ऑफ कंपाउंड के 4 चैप्टर हैं, लेकिन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लैब प्रिपरेशन और आइए स्टार्ट करते हैं। सर, HCl का फॉर्मूला हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, जब हाइड्रोजन और क्लोरीन कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो HCl बनता है। ओके, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है 36.5। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, क्लोरीन को 35.5। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों को ऐड करके हमको मिल गया 36.5। अब बात करते हैं इसकी प्रिपरेशन की। सर, पहली बात करें जर्नल प्रिपरेशन। अगर हम क्लोरीन और हाइड्रोजन को डिफ्यूज सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्ट कराएं तो हमें HCl गैस मिल रहा है, बट ये बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव है सनलाइट के प्रेजेंस में। अच्छा, अगर हम ये सनलाइट हटा देते हैं तो सर डार्क में ये रिएक्शन ही नहीं हो रहा है, नेग्लिजिबल है। इसलिए डायरेक्ट मेथड जो है जिसमें हम हाइड्रोजन और क्लोरीन का रिएक्शन करा के हाइड्रोजन क्लोराइड नहीं बना सकते, HCl नहीं बना सकते, इसके लिए कोई और मेथड लेना पड़ेगा। इसके लिए मेथड आया लैब प्रिपरेशन। लैब प्रिपरेशन में बच्चों आपको एक बात याद रखना है कि कभी भी अगर मेटल क्लोराइड का रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से करोगे तो सॉल्ट मिलेगा प्लस HCl गैस मिलेगा। चलिए सर आगे देखते हैं। ये है सोडियम क्लोराइड। आपको ही पता है कि सोडियम क्लोराइड Na+Cl- से आयोनिक बॉन्ड से बना है। सर ये H2SO4 आपको ही पता है कि इसको भी अगर हम ब्रेक करें H2SO4 को तो ये H+SO4 2- ये ब्रेक हो जाता है। तो सर ये ब्रेक होने के बाद से यही हुआ कि एक Na और ये Cl, ये Na हो गया, ये Cl है H2SO4। तो जब ये ब्रेक हुआ तो ये क्या बन गया बच्चों? सोडियम बाइसल्फेट। क्या बना? सोडियम बाइसल्फेट। और ये क्या बना हमारा? HCl, क्योंकि एक H और एक Cl चला गया, बाकी कंपाउंड अपने साथ ये लेके चला गया। तो NaCl का रिएक्शन अगर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से कराया जाए, टेंपरेचर रखा जाए लेस देन 200 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आपको मिलेगा एसिडिक सॉल्ट सोडियम बाइसल्फेट प्लस HCl गैस। क्लियर कट है। बट अगर यही सेम रिएक्शन सोडियम क्लोराइड और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का रिएक्शन कराया जाए मोर देन 200 डिग्री सेंटीग्रेड से, तो आपको मिलेगा नॉर्मल सॉल्ट प्लस HCl गैस। अब जो ये नॉर्मल सॉल्ट है बच्चों, वो क्या होता है, इस ग्लास के साथ ऐसे स्टिक हो जाता है, हार्ड हो जाता है, जिससे इसको निकालना भी बहुत मुश्किल होता है। प्लस अगर बहुत ज्यादा टेंपरेचर है, 200 डिग्री से अबव टेंपरेचर है, तो ये जो बॉटम फ्लास्क है, ये जो फ्लास्क है वो ब्रेक हो जाएगा, ये ग्लास ब्रेक हो जाएगा, फ्यूल भी वेस्ट होगा और हार्ड क्रस्ट तो फॉर्म हो ही रहा है। इसलिए हम लेस देन 200 डिग्री टेंपरेचर लेते हैं HCl की प्रिपरेशन के लिए। अच्छा सर, अगर आपने HCl प्रिपेयर किया तो जो यहां से HCl गैस ऊपर की तरफ गई, सर इसको ड्राई करना है, क्योंकि इसमें वाटर वेपर प्रेजेंट है, तो हम HCl गैस को ड्राई करने के लिए पास करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से। H2SO4 एज अ ड्राइंग एजेंट की तरह काम करता है, वो HCl में जो भी वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और HCl को ड्राई करता है। अब यहां से सवाल बनता है कि भाई हम कैल्शियम ऑक्साइड को क्यों नहीं यूज करते हैं, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड को क्यों नहीं यूज करते हैं? बच्चों, कैल्शियम ऑक्साइड है, मतलब बेस है, और HCl जब वाटर के साथ मिलेगा तो क्या बनेगा हमारा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक्वस सॉल्यूशन। और जब एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बन जाएगा? सॉल्ट प्लस वाटर। सर यही तो हाल है। सर देखिए ये क्या बन गया? ये कैल्शियम क्लोराइड सॉल्ट है, ये प्लस का, ये माइनस का, प्लस वाटर, तो सर HCl गैस बन ही नहीं रहा है। इसका भी वही हाल है, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड का रिएक्शन कराओ तो फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड 3H HPO3 बन रहा है। तो सर हम क्या यूज करेंगे एज अ ड्राइंग एजेंट? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। एक सवाल और भी बनता है, सर हम NaCl ही क्यों यूज करते हैं वो HCl बनाने के लिए? तो बच्चों की NaCl थोड़ा सा हमारा सोडियम क्लोराइड सस्ता पड़ता है, चीप है, ठीक है, बाकी सारे मेटल्स के के कंपैरिजन में। आइए अब कुछ और भी देखते हैं। ठीक है सर, अगर मैंने यहां से HCl गैस बनी और इसको हमने यहां से पास कराया कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से, ये ड्राई भी हो गई। अब ड्राई होने के बाद से मैंने इस जार में गैस को कलेक्ट किया, इस जार में मैंने गैस को कलेक्ट किया। कैसे कलेक्ट किया? सर एक फैक्ट है, फैक्ट ये है कि जो HCl गैस है वो हैवियर है, किससे? एयर से। अब जो भी चीज हैवी होगी तो वो बॉटम में सेटल डाउन होगी। जब ये HCl गैस ऐसे आ रही है तो ये बॉटम में सेटल डाउन होगी। अच्छा, क्या जार एम्प्टी था? एम्प्टी का मतलब एयर तो होगा ना, एयर के मॉलिक्यूल्स तो होंगे, लेकिन जैसे ही HCl गैस आएगी वो एयर वापस ऊपर उठने लगेगा, क्योंकि वो HCl उसकी जगह पे ऑक्यूपाई हो जाएगी और एयर वहां से निकलने लगेगा। इसीलिए हम लोग कहते हैं बच्चों की जो कलेक्शन है वो अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर है।
एयर का अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट होता है, तब जाके ये पूरा का पूरा जार HCl से फिल हो जाता है। लेकिन अब हमें यह भी पता करना है कि जो ये जार HCl गैस से फिल हुआ है, क्या ये HCl है? तो इसके लिए क्या किया जाता है बच्चों? अच्छा, एक पॉइंट और भी है, HCl गैस को कभी भी वाटर के ऊपर कलेक्ट नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो HCl गैस है वो हाईली सॉल्यूबल इन वाटर है। अभी हम आगे इसी चैप्टर में पढ़ेंगे फाउंटेन एक्सपेरिमेंट, जो बताता है कि ये कितना ज्यादा सॉल्यूबल है वाटर में, इसलिए इसको वाटर के ऊपर कलेक्ट नहीं किया जाता है, क्योंकि हमें यहां पे ड्राई HCl चाहिए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। सर, आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या करते हैं? अगर ये जब इस जार में पूरी तरीके से HCl गैस फिल हो गई है, आप एक काम करो, एक रॉड लो, ठीक है, उसको अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डालो, ठीक है, डिप करके ले आओ और इसके माउथ पे ऐसे लगा दो, तो आपको क्या मिलेगा बच्चों? एक व्हाइट डेंस फ्यूम मिलेगा, जो ये कंफर्म करता है कि भाई साहब ये आपका ड्राई HCl गैस है। बच्चों, इस वीडियो में हम लोगों ने जो कवर किया वो लैब प्रिपरेशन। यहां से बहुत सवाल बनते हैं, टेम्परेचर लेस देन 200 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, तब जाके हमें क्या मिलेगा? HCl गैस मिलेगा। जो मिलता है HCl गैस, उसको ड्राई करने के लिए कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से पास करते हैं, ठीक है, ताकि, और क्यों कैल्शियम ऑक्साइड, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड नहीं यूज करते हैं? क्यों? क्योंकि ये हमारा एक बेसिक इन नेचर है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन शो कर देता है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। और देखिए यहां पे तो आपका HCl गैस का प्रिपरेशन हो ही नहीं रहा है। फिर कलेक्शन क्या होता है? अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर होता है, वाटर के ऊपर कलेक्ट नहीं किया जाता है। अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट क्यों होता है? क्योंकि हैवियर है। वाटर के ऊपर कलेक्ट क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि ये हाईली सॉल्युबल इन वाटर है। आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या है? आपको व्हाइट डेंस फ्यूम मिलेगा। जब अमोनियम रॉड को ले जाओगे HCl के पास, तो आपको एक व्हाइट डेंस फ्यूम मिलेगा और अमोनियम क्लोराइड के साथ साथ वाटर देखने को मिलेगा।